नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है और आपके लिए सरप्राइज़ है कि आज एक नहीं दो कहानियाँ हैं और दोनों एक से बढ़कर एक हैं, तो ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। अरुण और नितिन दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और अपने गांव से ही अप डाउन करते हैं। गांव से उनका कंपनी 25 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये दोनों रोज़ वहां से अप डाउन करते हैं। काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सोचा था वहीं पर एक कमरा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। तभी नितिन बोलता है कि मेरा एक रिलेटिव वहीं पर रहता है, अगर बोलो तो मैं बात करूं। तो अरुण बोलता है कि ठीक है, तुम बात कर लेना और हो सके तो हम दोनों का अगर जुगाड़ हो जाता है तो ठीक है। नितिन बात करता है तो वो बताते हैं उनके पड़ोस में ही थोड़ी दूरी पे एक कमरा खाली है, अगर तुम दोनों चाहो तो वहाँ रह सकते हो। तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने गांव से वहीं पर रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था। जैसे ही वो अपना सामान सेटअप कर रहे थे तभी उनको महसूस होता है कि उनके घर में एक अजीब सी दुर्गंध है जो असहनीय है। वो लोग परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि ये दुर्गंध कैसे दूर की जाए। बहुत परेशान होते हैं, लेकिन स्प्रे करते हैं, धूप जलाते हैं, लेकिन वो दुर्गंध नहीं जा रही थी। ये लोग इतना परेशान रहते हैं। रात हो जाती है, वैसे भी थके हुए थे क्योंकि सामान शिफ्ट किया था तो थकान हो गई थी। तो ये लोग सोने के लिए जाते हैं और जब सोने लगे थे उसी के 10 मिनट बाद अरुण को ऐसा लगता है कि छत पर कोई टहल रहा है। अब ये सोचते हैं एक मंजिला घर है और ऊपर तो कुछ बना नहीं है, तो ऊपर कौन टहल सकता है इतनी रात को, क्योंकि 1 बज रहा था। 1 बजे रात में कोई क्यों टहलेगा। तो ये सोच करके वो नितिन को जगाता है और नितिन से बोलता है कि नितिन, मुझे लग रहा है छत पर कोई है। तो नितिन कहता है अरे यार सो जाओ, इतनी रात में क्यों परेशान कर रहे हो, कोई नहीं है छत पर। तो अरुण बोलता है नहीं, मेरा सर दुखने लगा है क्योंकि ऐसा बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है। अरुण जैसे ही उठता है अपने बेड से तो उसे ऐसा लगता है कि बेड के नीचे से ठक ठक कोई आवाज़ आ रही है। अब अरुण बहुत डर गया था। अरुण तुरंत बेड के नीचे देखता है, बेड के नीचे कुछ भी नहीं था। ये तुरंत उठता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलता है उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे घर में है, जो जैसे लग रहा है नॉर्मली काम कर रहा है। कभी किचन से आवाज़ आ रही है, कभी बाथरूम से आवाज़ आ रही है। जैसे लोग डेली रूटीन का काम करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। एक उनका छोटा सा किचन था और उसी के बगल से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ छत के लिए गई थी और एक वॉशरूम था। बस छोटा ही घर था। ये इतना परेशान होता है आखिर ये हो क्या रहा है। जब किचन के अंदर जाता है तो देखता है सारे बर्तन अस्त व्यस्त पड़े हैं और बाथरूम में पानी खुला हुआ है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये चुपचाप अपने रूम में बैठा रहता है और नितिन से बोलता है कि नितिन देखो, घर में कुछ है जो नहीं होना चाहिए। नितिन उठता है और बोलता है कि सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने कोई सपना देखा होगा। तो अरुण बोलता है नहीं भाई, मैंने कोई सपना नहीं देखा है, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तभी नितिन को भी आवाज़ आती है किसी के रोने की। इतनी तेज़ रोने की आवाज़ थी जैसे कोई घर में ही है और रो रहा है। अब दोनों उठते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, देखते हैं। तभी उनको लगता है सामने सीढ़ियों से उतर के कोई बाथरूम के अंदर गया और वो खड़े होकर नहीं चल रहा था, वो घुटनों के बल चल रहा था। ये देख कर के दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं, तुरंत भागते हैं अपने रूम की तरफ और वहीं दरवाज़ा बंद करके बैठे रहते हैं। तभी उनका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। अब ये सोचो, उनके कमरे का दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है। उन दोनों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने रूम का दरवाज़ा खोलें। थोड़ी देर बाद उनको दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ नहीं आती है, बंद हो जाती है और उन्हें क्लियर लगता है उनके कमरे में अब कोई कोने पर बैठा है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था।
जैसे ही अरुण की निगाह कोने पर पड़ती है तो एक कोने पे औरत बैठी है और रो रही है। ये बहुत भयानक था। ये लोग देख करके डर जाते हैं। अचानक से नितिन को खुजली होने लगती है पूरे शरीर में, जैसे आग लग गई हो, जलन होने लगती है। वो तुरंत भागता है पानी की ओर कि बाथरूम में जाते हैं और हाथ मुंह धुल लेते हैं, शायद उससे कुछ आराम मिल जाए। ये जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसे बाथरूम के अंदर कोई ना कोई ऐसा लगता है, कोई था भी, क्योंकि पूरा बाथरूम गीला पड़ा रहता है। ये देख करके नितिन डर जाता है बहुत ज़्यादा, जाता है हाथ मुंह धुलता है और उसके बाद जैसे ही अंदर आता है तो देखता है कि अरुण अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ है, सर उसका नीचे लटक रहा है और पैर उसके बेड के ऊपर हैं। ये बहुत अजीब था और जैसे ही अरुण को उठाता है तो देखता है कि अरुण की ज़बान बाहर निकली है और आंखें बाहर निकल आई हैं। अरुण शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अभी तो वो आया था बाथरूम में। जब वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है बाहर अंधेरा है और घड़ी देखता है तो घड़ी में सुबह का 6 बज रहा है। सर्दियों का मौसम था, 6 बजे थोड़ा बहुत अंधेरा होता है, पर उतना अंधेरा नहीं था। थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है और जब ये बाहर निकलता है, लोगों को बताता है सब कुछ, तो लोग बताते हैं आपको आए हुए तो 2 दिन 3 दिन हो गए ना शायद। तो वो बोलता है नहीं, हमने तो कल ही शिफ्ट किया है। तो बोलते हैं ऐसा कैसे, आप तो 2 दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। अब नितिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्या बोल रहे हैं और ये सबसे बात करता है, लेकिन कोई इसको क्लियर बताता नहीं है। अब इसका दोस्त इस दुनिया में नहीं था। ये गांव जाता है और गांव में जब सबको बताता है तो गांव वाले बताते हैं कि शायद इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया हो गया और उसी ने ऐसा कुछ किया है। अब तो अरुण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नितिन इस बात के लिए बहुत पछताता है कि अरुण ने मुझसे कितनी बार कहा था लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। इस टेंशन की वजह से नितिन की तबीयत बहुत दिनों तक ख़राब रही। फ़िलहाल नितिन ठीक है और इस गम से वो उबर नहीं पाया है। अब उसने वो कंपनी भी छोड़ दी है और घर पे ही रहता है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक गांव जहां एक बुज़ुर्ग दंपति रहते थे और दोनों बहुत बूढ़े थे, उनके बच्चे विदेश में रहते थे। दोनों बहुत परेशान भी होते थे कि कैसे वो मैनेज करें सब कुछ, क्योंकि अब उम्र इतनी हो चुकी थी कि अपना काम खुद नहीं हो रहा था। एक दिन उनमें से दोनों लोग यही सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम दोनों मर ही जाएं तो ठीक है। दोनों ने उसी घर में सुसाइड कर लिया था। अब दोनों मर गए थे और जिस दिन से मरे थे किसी को पता ही नहीं चला, गांव वाले भी नहीं समझ पाए। उनकी बॉडी उसी घर में पड़े पड़े सड़ गई और सूख गई। बहुत दिनों बाद जब ये बाहर नहीं निकले तब लोगों को अंदाज़ा हुआ। वो जब घर के अंदर गए तब देखा कि वहाँ पर सूखी हड्डियाँ ही पड़ी थी। गांव वाले समझ चुके थे कि अब ये लोग इन्होंने शायद खुद से ही खुदकुशी की है। तो उन्होंने उनका क्रियाकर्म करने का सोचा और क्रियाकर्म किया उनका, लेकिन उस झोपड़ी के आसपास कोई भी रात में नहीं भटकता था, क्योंकि वो बुजुर्ग दंपति वहीं घर के बाहर बैठे हुए दिखते थे। ये एकदम सच्ची घटना है, क्योंकि जिन्होंने ये बताया है उन्होंने खुद देखा है कि उस झोपड़ी के सामने वो दोनों बैठे रहते थे सर्दियों में। वहीं वो उनकी अम्मा जी जो थी वो झाड़ू लगा रही हैं और वो चारपाई पर बैठे हैं। डेली रूटीन जैसे वो करते थे वही वो किया करते थे। ये चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा डराती थी। बच्चे भी और बड़े भी रात को उधर नहीं जाते थे। दिन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन दिन में वहाँ पर जो एक पेड़ था नीम का, उस पेड़ के नीचे अक्सर देखे जाते थे कि वो बूढ़े बाबा चारपाई पर लेटे हैं। लोग देखते थे और बहुत ज़्यादा डरते थे। उनका इस तरह दिखना लोगों को इतना ज़्यादा खटकने लगा था, क्योंकि वो परेशान तो किसी को नहीं करते थे, लेकिन बस दिखते थे। ये बहुत ही अजीब था। उनके बच्चों को फ़ोन किया जाता है गांव से, लेकिन वो फिर भी नहीं आते हैं। अब गांव वाले सोचते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो गांव में तभी एक लड़की आई थी और वो बहुत खूबसूरत थी। वो एक दिन उधर घर की तरफ से निकल रही थी, तभी पता नहीं क्या हुआ उसको कि जब वो वहाँ से लौटी है तो ऐसा लगा उसके साथ कोई आया है। और वो इतनी भारी आवाज़ में सबसे बोलती है कि तुम लोगों ने किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, हम लोग अकेले तड़पते रहे, मरते रहे, वहाँ कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, हमारे पास खाने को भी नहीं था कुछ, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। मेरे बच्चे तो मेरे साथ नहीं थे, लेकिन तुम लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जो बचपन से मैं तुम लोगों के साथ रहा और तुम लोगों के साथ इतना कुछ किया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। तो अब इस घर में, इस गांव में, इस इलाके में कोई सुकून से नहीं जी पाएगा। अब ये सुन करके तो सब लोग एकदम दंग हो जाते हैं और वो लड़की वहीं बैठे रोया करती है, बहुत तेज तेज से रो रही थी। सब लोग परेशान होते हैं, आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इधर क्यों गई थी। अब पंडित जी को बुलाया जाता है कि पंडित जी देखिए इनको। उसको देखते हैं तो वो बताते हैं कि उसी बुजुर्ग की आत्मा इसके अंदर है और वो इसको परेशान कर रही है। वो लड़की धीरे धीरे इतना ज़्यादा डरने लगी थी कि अपने घर में एक कोने में दुबक के बैठी रहती थी। अक्सर उसको वही बुढ़ा दिखता था और वो इतना डर जाती थी क्योंकि इतना भयानक रूप था उसका। वो घर से बाहर निकलना तक उसने बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा इतना परेशान हो गए थे, सोचा था क्यों बेटी को बाहर से हमने बुलाया और उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो धीरे धीरे एकदम सूखने लगी थी, शरीर का खून इसका पूरा जल चुका था। गांव वाले इतना परेशान थे कि गांव में अब फसल नहीं हो रही थी, वो सब लोग बहुत परेशान थे। अब क्या उपाय किया जाए, उन्होंने सोचा कि उनका घर जला देते हैं। गांव वालों ने ये सबसे बड़ी गलती की थी, उनका घर जला दिया था। अब घर जब जला दिया तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने उस लड़की को, जो उनके घर के सामने नीम का पेड़ था, वहाँ तक खींच कर ले गई। बल्कि उनके घर वाले इतना रोक रहे थे उसको, वो लड़की अपने आप वहाँ दौड़ती हुई गई और पेड़ से झूल गई। ये गांव वालों के सामने हुआ था और गांव वालों के सामने वो चीख चीख के कह रही थी उसी भारी आवाज़ में कि तुम लोगों ने मेरा घर जलाया है और ये बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, अब ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। गांव वाले माफ़ी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं बच पाती है। अब सब लोग भी क्रोधित थे कि इन्होंने लड़की की जान ली है, हम तो बहुत सीधा समझते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, अब सब लोग बहुत दहशत में रहने लगे थे कि पता नहीं किसके साथ क्या हो जाएगा कभी। तभी गांव में दूसरे इलाके में एक गुरुजी आए थे, वो पूजा करने आए थे। उनको बुलाया जाता है, उनको सब बताया जाता है। तो वो गांव में हवन यज्ञ करते हैं और उस आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं, दोनों मुक्त हो जाते हैं और इस वजह से उनका पूरा गांव भी मुक्त हो जाता है। ये जिन्होंने कहानी बताई, उन्होंने ये बताया कि इस वजह से वो गांव नहीं गए हैं बहुत दिनों से, क्योंकि ये घटना उनके सामने हुई थी। तो ये देख करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हाँ, उसके बाद सुना गया है कि अब गांव में सब ठीक है और अच्छा है। तो कैसी लगी आपको ये दोनों कहानियाँ? अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और डरते रहिए।